कंगना जी बैठ बेटा। कंगना मैम यहाँ पे लास्ट कॉर्नर, मैम लास्ट कॉर्नर से चालू कीजिए। कंगना जी कंगना मैम लास्ट कॉर्नर। कंगना जी कंगना जी कंगना मैम लास्ट कॉर्नर। कंगना जी कंगना चलो थैंक यू। कंगना मैम लास्ट कॉर्नर। कंगना मैम चलो लेकर चलो साइड अलाउ टू कम। पीछे चल आ जाए तो गया घर गया लगाओ राजा कितने सब शांत हो जाओ प्लीज। हाँ जी कोई सवाल? हाँ जी आज उनका जन्म दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और स्वामी विवेकानंद से मैं बहुत ही प्रभावित रही हूँ, बहुत ही छोटी उम्र से। और उनके सारे जितने भी उनकी किताबें हैं या उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, मेरा ये मानना है कि अगर मेरी सफलता का कोई कारण है, जो एक प्रोफेशनल लेवल पे जो लोगों को सफलता दिखाई देती है, वो तो बहुत ही छोटी एक माइनर सफलता है। लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे खुद को बहुत ही सक्सेसफुल एक लड़की मानती हूँ, क्योंकि आई थिंक मैंने ज़िंदगी में जितना बुरा वक्त देखा है या स्ट्रगल देखा है और जितना अंधकार देखा है, उससे मुझे विवेकानंद ने ही उनकी टीचिंग से ही करके मैं बाहर आई हूँ। और आज मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं लोगों को चाहती हूँ कि वो जाने कि विवेकानंद हो गए, चाहे महात्मा गांधी हो गए, चाहे बुद्धा हो गए, ये सब जो है बहुत ही अंडररेटेड है हमारे देश में। कोई इन चीज़ों की सहायता नहीं लेता है। यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, मैं कभी आती हूँ, कभी किसी युवा को नहीं देखा यहाँ पे भूले भटके आ जाए। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि किस तरह से इन चीज़ों को एज अ माध्यम की तरह यूज़ किया जा सकता है और एक बेहतर ज़िंदगी, चाहे दूसरों के लिए ना भी करें, अपने लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। कौन से ऐसी टीचिंग्स हैं जिनसे आप ज़्यादा प्रभावित हैं? कोई एक ऐसा विचार? जी मैं एक प्रोफेशनल, उसके लिए आई थिंक कर्म योग जो है, साइंस ऑफ एक्शन, उन्होंने जो कर्म के जो एक गूढ़ रहस्य हैं जिसके द्वारा आप अपार सफलता को पा सकते हैं, वो बहुत ही प्रभावित कर देने वाले हैं। तो मैं सबसे ये निवेदन है मेरा कि वो छोटी से एक बड़ी बुक भी मिलती है, छोटी भी मिलती है, तो अगर वक्त मिले तो ज़रूर वो पढ़िएगा। कंगना, आज की स्पीच के बारे में बताइए जो स्पेशली आज आप देने वाली हैं, कितनी तैयारी? मैंने ऐसा कोई स्पीच जी, तो उनके लिए मैंने ये इस तरह से मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभव कि उन्होंने मुझे कैसे, मेरी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित किया। और जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे साथ जो हादसे हुए, उनके करके मेरी मानसिकता ऐसी हो गई थी कि जीवन से तो तंग हो जाना, एक तरह से रुचि खो देना जीवन में। तो उनकी टीचिंग्स से और उनके थ्रू मैंने बुद्धा, गीता, एवरीथिंग, आई रेड ऑल द स्क्रिप्चर्स, कुरान, बाइबल, एवरीथिंग। तो आई थिंक ये जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, जैसे विवेकानंद ने कहा है कि आप किसी को पैसे का दान मत दीजिए, आप किसी को कोई और दान मत दीजिए, किसी को आप खाना मत दीजिए, क्योंकि भूख तो फिर से लग जाती है। लेकिन जो विद्या का ज्ञान है वो किसी से कभी कोई छीन नहीं सकता या वो खत्म नहीं होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू गाइस, थैंक यू। What was the gift the author speak? We would like you to come and say a few words.
बहुत शुभकामनाएं। और मेरा ये पहला अनुभव है इस तरह की सभा में, तो थोड़ा पेशेंस रखें और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसकी क्षमा मैं पहले ही चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद से मैं बहुत छोटी उम्र से काफ़ी प्रभावित रही हूँ और उनके रामकिशन मठ से मेरा पहले से ही बहुत तमन्ना थी कि उनसे किसी तरह से जुड़ूं, और आज ये दिन मुझे आप सबके बीच में बिताने को मिल रहा है, सो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली खुद को मानती हूँ। वेरी नर्वस। लेकिन स्वामी जी के बारे में मेरा कुछ कहना ऐसा होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव, कैसे उन्होंने मुझे प्रभावित किया, कैसे उनकी टीचिंग्स ने मुझे प्रेरित किया, वो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगी। तो मैं बहुत ही छोटे शहर से आती हूँ और जिस तरह छोटे शहरों में लोगों का जीवन होता है उसी तरह से काफ़ी आम जिंदगी जी है मैंने, जब तक कि एक बड़ा फैसला किया ज़िंदगी में। अब स्वाभाविक सी बात है, जब आप कोई बड़ा फैसला करते हैं तो आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं और बड़ी परेशानी आती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरी खुद की आवाज़ गूंज रही है। तो जैसा मैंने कहा, मैं एक बहुत ही साधारण सी युवती थी, तो मुझ में वो क्षमता नहीं थी कि मैं उन परेशानियों का सामना सक्षमता से कर सकूं, या मुझ में इतनी खूबियाँ नहीं थी कि मैं अपने आप को समझ सकूं। और आई थिंक उस नाजुक उम्र में, जैसे कि मैं 15-16 साल की थी, हर एक युवक या युवती एक तरह से अपने ही प्रश्नों में उलझा हुआ रहता है। क्या सही है, क्या गलत है, दोस्त कुछ कहते हैं, माँ बाप कुछ कहते हैं, और जिन लोगों को आप अपना आदर्श मानते हैं वो कुछ कहते हैं। क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या सही तरीका है ज़िंदगी जीने का, तो इसमें इंसान उलझ के रह जाता है। तो इस तरह से मैं भी काफ़ी अपने ही प्रश्नों में उलझी हुई थी, और जैसा कि स्वामी जी ने अभी अन्ना हजारे का बताया, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था कि असफलता के बाद असफलता, और अपने ही अज्ञानता के अंधकार में डूब जाना और कोई रास्ता न ढूंढ पाने से बिल्कुल जिंदगी के हालातों के आगे हार मान लेना और एक तरह से जीवन में रुचि खो देना। वो मुकाम मैंने भी जिंदगी में बहुत छोटी उम्र में देखा है। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि पता नहीं क्या ये एक लाइफ होती है, या उसे किस्मत समझ लीजिए, या कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आता है। जैसे उनको ट्रेन में रखी हुई पुस्तक मिल गई, तो इसी तरह से मेरे योग गुरु ने मुझे कुछ पुस्तकें दी, और मैं कहूँगी कि मेरी एक ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ, जिसमें से मैंने जब राजा योगा पढ़ा, ना कि सिर्फ मैंने उसका अध्ययन किया, उसका मैंने बहुत अभ्यास किया। फिर एक मानसिक शांति, और उस छोटी उम्र में मैंने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु हर तरीके से मान लिया। और फिर जब मैंने कर्म योग पढ़ा, मैं कहूँगी कि जो काम के जो गूढ़ रहस्य हैं और जिसके करके मुझे इतनी कामयाबी मिली, कि जो आई थिंक कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लेवल पे आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मेरी कामयाबी जो दुनिया देखती है या देख सकती है या प्रोफेशनल लेवल पे, वो तो 1% है। लेकिन एक इंसान के तौर पे उनके जैसे प्रेम योग, जनन योगा जैसी किताबों से, और जैसे उनके लेक्चर से मुझे जिस तरह का एक नया जन्म मिला है, वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, वो कोई नहीं देख सकता है। तो आई थिंक कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी तो है रहस्यों से भरी हुई। कोई नहीं जानता कि हम कौन हैं, क्यों आते हैं, कहाँ जाते हैं। जन्म और मृत्यु का जो एक ये पूरा सब साइकिल चलता है, इसे कोई नहीं ये दावा कह सकता कि पूर्ण रूप से समझते हैं। लेकिन अगर किसी को, जैसे रोशनी, जैसे विवेकानंद है, मैं भी खुद को विवेकानंद का ही प्रोडक्ट कहूँगी,
तो अगर उनको किसी को ये रोशनी मिल जाती है और आप इस रोशनी को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिंदगी को 100% जो है अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है अपना भला करने के लिए। अगर दूसरों का नहीं करना है तो अपना ही कर लीजिए, वही बहुत है। और अगर अपना कर सकें तो नेचुरली फिर उसकी स्टेज 2 है कि आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहेंगे। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे स्वामी सर्वलोकनंदा जी ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं किसी तरह से इस संस्था से जुड़ सकूं, और ये ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि मैं भी इसका एक चाहे छोटा ही से एक हिस्सा हूँ, और मैं आज यहाँ पे हूँ और आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने इस चीज़ को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, मैं कभी कभी आती हूँ, कभी कोई भूले से भी कोई युवक या युवती नहीं दिखते कि भूले भटके भी यहाँ आ गए। तो ये जो है आई थिंक लोग समझ नहीं पाते हैं, ये ट्रेजर है एक तरह से, और इसका इस्तेमाल कीजिए। और आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग वेरी पेशेंट अगेन। वेरी वेरी हैप्पी नेशनल यूथ डे। थैंक यू। Thank you very much, Kalna. I read somewhere that you said, my biggest asset is that I know how to learn. You've learned well. We pray that you achieve success and happiness in your life. Donated generously to the renovation of the hospital in Ramakrishna Mission. Many hats with great elan. Those of a coach, a mentor, a motivational keynote speaker, a behavioral trainer, a leadership coach, a passionate sports person, and a renowned writer, an alumni of IIM Ahmedabad. He is an ardent admirer of Swami. कर रहा है यार, यहाँ पे चेंज करने टाइम है। अरे अंदर जाने दो मैम। और कोई नहीं जाएगा, और कोई नहीं जाएगा। गेट बंद, गेट बंद। कंगना जी, अरे पीछे ना, संजय संजय कंगना जी थोड़ा बैठ मत करिए आप, एक सेकंड बस। क्या मामा सदा भट्ट मला वाटलं कोण ना चला बाहेर लाईन चेंज करेपर्यंत झालं नाही मी बाहेर पुढे बसलोय आणि पुढे खाली बसता आम्ही बघितलं हे जे आलो 5 मिनिट